Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding laryngitis. Laryngitis होता है क्या? सबसे पहले जानो larynx क्या होता है। तो larynx जो होता है इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो larynx की हाइट अगर पूछी जाए तो लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, 4 to 5 बोल सकते हो। और आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लामेशन। जब laryngitis लिखा हो तो इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ larynx, जो larynx की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन होना वो laryngitis कहलाता है। तो अब यहाँ पे डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। नॉर्मल लाइरिंग्स में देखो वोकल कॉर्ड्स नॉर्मल है, और जो इन्फ्लामेशन ऑफ लाइरिंग्स है इसमें देखो, ये इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस देखो, समझ आ जाएगा। इसकी लोकेशन देखो, थायराइड कार्टिलेज लिखी है यहाँ पे लगभग होती है। आगे देखेंगे टाइप्स। अक्यूट क्रॉनिक, टाइम के अकॉर्डिंग अक्यूट क्रॉनिक है। कॉज में क्या होगा? वायरस इन्फेक्शन, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, environmental changes, smoke, dust, chemical and polluted environment, malnutrition, chronic sinusitis, chronic bronchitis। साइन सिम्टम में क्या होगा? अफोनिया, हॉर्सनेस, sore throat, malaise, फीवर, ड्राई कफ, वोकल कॉर्ड swollen, डिस्फेजिया, डिस्निया, ड्राई कफ। ये इसमें साइन सिम्टम दिखेंगे, जिसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। अफोनिया में क्या होता है? जो लॉस होती है वॉइस वो कंप्लीट हो जाती है। हॉर्सनेस मतलब समझ सकते हो कैसा। सोर थ्रोट, मलेस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, फीवर पता ही है, ड्राई कफ पता है, वोकल कॉर्ड सोलन भी पता है कि जो वोकल कॉर्ड है उनका सैलो न जाना। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन सैलोइंग, खाने को निगलने में या सैलो करने में दिक्कत होगी। डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ड्राई कफ पता ही है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? ड्यू टू कोई भी कॉज की वजह से इन्वेजन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इनटू द लायरिंक्स म्यूकोसा एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। लायरिंक्स के म्यूकोसा पे इन्वेजन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का इन्वेड हो जाना। उसके वजह से क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बॉडी में क्या है? एंटीबॉडी है, और एंटीजन आया तो उससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। उसकी वजह से क्या होगा? हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे। फिर उसकी वजह से क्या होगा? जब ये दोनों बढ़ेंगे तो इन्फ्लामेशन अकर होगा लाइन्स की म्यूकोसा में। फिर एडेमेटस ऑफ वोकल कॉर्ड, उसकी वजह से क्या होगा? जो वोकल कॉर्ड है वो रिड्यूस करने लगेगी। परसिस्टेंट वॉइस डिसेबिलिटी। तो अगली हेडिंग है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग का मतलब होता है ये डिजीज कंडीशन है, इसको कैसे डायग्नोस करना है, कैसे क्लियर करना है, हाँ या है या नहीं है। तो हिस्ट्री कलेक्शन डायग्नोस्टिक उसमें फाइंडिंग में या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, लैरिंगोस्कोपी। लैरिंगोस्कोपी का मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स, सीबीसी। तो ये इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन है। मेडिकल मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के सबके नाम लिखे, एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, इन्फ्लामेशन, प्रेडनिसोलोन, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एस्टामिनोफेन, एंटीटूसिव मेडिकेशन, कोडीन, डेक्स्ट्रामेथोर्फेन। तो ये सब ड्रग्स इसमें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी? नर्सिंग मैनेजमेंट में इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एंड एलर्जेंट। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है जो भी केमिकल है और एलर्जेंट है उनसे अवॉइड करने के लिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए बताना है। प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना। मेंटेन वेल ह्यूमिडिफाइंग इन्वायरमेंट, पेशेंट को अच्छा ह्यूमिडिफाई इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। स्टीम इनहेलेशन देना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी, अल्टर्ड न्यूट्रिशन पैटर्न रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी। ये नर्सिंग है। अब अगर मेन नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है तो सीधे सीधे नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे हेडिंग डालो। नर्सिंग मैनेजमेंट, वाइटल साइन, वाइटल साइन, वाइटल साइन सभी पढ़ लो, काफी उससे फंस जाएगा। प्रोसीजर सब पढ़ लो, सब मेन मेन टॉपिक हैं उनसे पढ़ लो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे बहुत से नोट्स इस चैनल पर पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हैं। और ऐसे एमसीक्यू भी हैं सिस्टम वाइज, बहुत से एमसीक्यू चैनल पे, तो जाके अभी से सॉल्व करें। आगे चल के कम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी अभी से कर सकते हैं आप। इस चैनल पे एमसीक्यू मैंने सॉल्व कराए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।